अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से जीएसटी के रूलों में काफी चेंजेस आ चुके हैं, जिनको मिस करना मतलब आपकी जीएसटी रिटर्न का रिजेक्ट होना, आईटीसी का ब्लॉक होना और पेनाल्टी के नोटिस आने के चांसेस आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए करण यादव। आज आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि जीएसटी का नया रूल क्या है। गवर्नमेंट का फोकस है फेक बिलिंग को रोकना। दूसरा, वो चाहते हैं कि जीएसटी रिटर्न का मिसमैच कम से कम हो और रियल टाइम रिपोर्टिंग आए। इसके लिए क्या चेंजेस आए हैं? जीएसटी बिल में के रूल में चेंजेस आया हुआ है। दूसरा, जीएसटीआर 1 में चेंजेस है। तीसरा, ई वे बिल में चेंजेस है। चौथा, ई इनवॉइस में चेंजेस है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीएसटी ऑन एमआरपी। जीएसटी बिल में नए चेंजेस जो आए हुए हैं वो है 1 फरवरी 2026 से जीएसटी इनवॉइसेस में मैंडेटरी डिटेल्स और ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो चेंजेस आए हुए हैं वो हैं, आपको इनवॉइसेस में एचएसएन और एसएससी कोड का करेक्ट मेंशन करना है। सप्लायर का जीएसटी नंबर का वैलिडेशन करना है। तीसरा, आपको सप्लाई का प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। चौथा, आपको कंपलसरी टैक्स का बाइफर्केशन मेंशन करना है इनवॉइस पे। अगर आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी तो आपका जीएसटीआर 1 रिजेक्ट हो जाएगा और कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब जीएसटीआर 1 एक रिटर्न नहीं, वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट बन गया है आईटीसी क्लेम करने के लिए। इसमें क्या चेंजेस आए हुए हैं? ऑटो वैलिडेशन विथ ई इनवॉइस, अमेंडमेंट की लिमिट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और लेट अमेंडमेंट करने का स्कोप भी कम से कम हो गया है। अगर आपने जीएसटीआर 1 में इनकम्प्लीट या रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी और जीएसटीआर 3B में उसे करेक्ट कर दिया, तब भी नोटिस आने के चांसेस हैं। ईबे बिल का नया रूल, ईबे बिल अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो पहला है कि आप अब रीजनरेट, कैंसलेशन और रीजनरेशन ऑफ ईबे बिल रिस्ट्रिक्ट हो गया है। इनवॉइसेस का और ईबे बिल का लिंकिंग इज मैंडेटरी, मैच होने पे अलर्ट आ जाना। ई इनवॉइस के रूल अपडेट हो गए। ई इनवॉइस अब सिर्फ कंप्लायंसेस नहीं बल्कि वो जीएसटी इकोसिस्टम की बैकबोन बन चुका है। की अपडेट इन ई इनवॉइसिंग, रियल टाइम आईआरएन का रिपोर्टिंग करना। इनवैलिड और आईआरएन का इनवॉइस पे ना होना मतलब इनवॉइस को इनवैलिड कर देना। जीएसटी ऑन एमआरपी एक मेजर चेंज आया हुआ है। जीएसटी ऑन एमआरपी अब स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा पैक्ड प्रोडक्ट्स पे और रिटेल सेल पर। अगर आपके प्रोडक्ट पर एमआरपी प्रॉपर मेंशन है तो आपको वैल्यूएशन रूल को फॉलो करना होगा स्ट्रिक्टली। कई लोग पहले इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू को बेस वैल्यू बता देते थे एमआरपी होने के बावजूद, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पर एमआरपी लिखी हुई है तो आपको वैल्यूएशन का रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। पेनाल्टी एंड रिस्क, अगर आपने ये रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा, आपके पास हैवी पेनाल्टी लगा दी जाएंगी या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा। 1 फरवरी 2026 से ये रूल ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें फॉर मोर सीए टिप्स। थैंक यू।